सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। सच तो ये है कि आज समाजवादी पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराने जा रहा है और ये भाजपा के लोग, ये सरकार के लोग अनावश्यक तौर पर एक माहौल को गंदा कर रहे हैं। अगर इन्हें रिकाउंटिंग करवानी थी तो पहले जनता के बीच में जाते ही। मुझे ये जनादेश है, हमारी पार्टी के कैंडिडेट राम सिंह जीवन यहाँ पर चुनाव जीत चुके थे, सब चीज़ें घोषित भी हो गया है, उसके बावजूद अनावश्यक प्रशासन ज़बरदस्ती करके हमारे कैंडिडेट को हरवाना चाह रहे हैं, लोग रिकाउंटिंग करवा कर। लेकिन हम लोग यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ में हैं, हमारी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। अगर जरा सा भी कुछ दाएं बाएं ये लोग करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस विषय में आपने किसी अधिकारी से किसी से बात की? हम लोगों ने लगातार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया। डीएम को फ़ोन लगाया, डीएम साहब का फ़ोन नहीं उठ रहा है। सीडीओ साहब जो आरओ हैं उनसे बात करने का प्रयास किया, उनका स्विच ऑफ जा रहा है। हमने यहाँ के एसडीएम से कहा, सीओ से कहा, इन लोगों से हमारी बात हुई है और इन लोगों ने भरोसा दिलाया कि पूरी हम लोग निष्पक्ष ढंग से जो भी होगा यहाँ निष्पक्ष ढंग से होगा। तो हम लोगों ने भी कह दिया अगर निष्पक्ष ढंग से होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसके दुष्परिणाम बहुत आप लोगों सबको भुगतना है। हम लोग फिर जो है जो बैठने वाले नहीं हैं। सर रिकाउंटिंग को लेकर क्या है पूरा मामला सर बताएं सर? बिल्कुल, रिकाउंटिंग में समाजवादी पार्टी से राम सिंह समाजवादी पार्टी प्रत्याशी थे, चुनाव जीत चुके थे 476 वोटों से। जबरदस्ती यहाँ के सांसद के दबाव से, भाजपा गवर्नमेंट के दबाव से जबरदस्ती उसको दोबारा रिकाउंटिंग करवाई जा रही है कि इसको हराने का प्रयास किया जाए। इसमें समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे माननीय पूर्व विधायक अनिल अहिरवार जी हैं, माननीय जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं पुष्पेंद्र यादव जी, हम सभी राजेश भाई हैं, हमारे सब लोग पूरी समाजवादी पार्टी भी नंद किशोर से रहे हैं, मंडल प्रभारी हमारे व्यापार सभा के। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, समाजवादी पार्टियों के प्रत्याशियों को हराने का काम किया जा रहा है। जब एक बार जीत चुका तो कल से रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई गई? आज ही क्यों रिकाउंटिंग करवाई गई? कल से जबरदस्ती से परिणाम नहीं दे रहे हैं, न प्रमाण पत्र दे रहे हैं जीत का। कल सुनने को मिला था कि प्रमाण पत्र जीत कर दिया जा रहा है, पर यहाँ के डीएम इतना बदतमीज है, किसी का फोन नहीं उठाता है, ना किसी की बात सुनता है, ना कभी बात किसी नेताओं से करता है। केवल उसका काम हराना है, कह रहा है मेरे ऊपर टेलीफोन आ गया है, मुझे भाजपा प्रत्याशियों को जिताना ज्यादा। तो क्या डीएम के ऊपर से दबाव बना, प्रेशर बनाया गया? प्रेशर बनाया गया है, डीएम खुद प्रेशर कर रहा है। ना डीएम फोन उठा रहा है, ना सीडीओ बात करने को तैयार है। वो तो उनका केवल एक ही उद्देश्य है, भाजपा प्रत्याशी हम जिता लें, हमारी सीट पर रहे। सर के रिकाउंटिंग की आवाज तुरंत उठाई गई? रिकाउंटिंग की आवाज तुरंत नहीं उठाई गई, रिकाउंटिंग की आवाज जब प्रमाण पत्र मिलने का तब उठाई गई है। इसके पहले कोई आवाज नहीं? कोई आवाज नहीं उठाई गई। जब प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार हो गए कि प्रमाण पत्र मिलना, तब काउंटिंग की आवाज उठाई गई कि रिकाउंटिंग होगी। भाई जहाँ गड़बड़ी थी तो रिकाउंटिंग करवा लेते उस गाँव की, जरूरत है पूरी रिकाउंटिंग करवाते। कितने समय बाद अब रिकाउंटिंग की जा रही है? कितने समय बाद रिकाउंटिंग की जा रही है? बोल लीजिए कल से। अब कल से 6 बजे प्रमाण घोषित हो गया था, आज क्या बजे अब रिकाउंटिंग शुरू हो गई? वही है 20 घंटे बाद हो रही है। अच्छा, 20 घंटे बाद 20 घंटे बाद रिकाउंटिंग शुरू होने जा रही है। सीसीटीवी कैमरे हटा दिए ठीक। सर क्या नाम है आपका? राम सजीवन यादव जी, रेवटा सीट से आप प्रत्याशी हैं, तो इसमें सर ये पूरा मामला क्या सर बताएंगे सर? पूरा मामला ये है कि लगातार काउंटिंग में सभी लोग, सभी एजेंट, सभी प्रत्याशियों के एजेंट उपस्थित रहे और सभी अधिकारियों ने सभी बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरी तरीके से काउंटिंग की। लास्ट में जब काउंटिंग फाइनल हो गई, फाइनल होने के बाद मैं 471 वोटों से चुनाव जीत गया। जब मैं चुनाव जीत गया उसके बाद प्रमोद सिंह तोमर, जो कि सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समधी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनने आरओ को कहा कि रिकाउंटिंग के लिए। आरओ ने साफ मना कर दिया, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती ऊपर डीएम साहब को या किसी को भी फोन करवाया हो, उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती काउंटिंग करने का आदेश ले आए थे। और उसी टाइम जब 4 बजे काउंटिंग पूरी हो चुकी थी, परिणाम आ गया था, उसके बाद इन्होंने रात को 11 बजे कहा कि रिकाउंटिंग होगी, लेकिन 11 बजे भी रिकाउंटिंग नहीं हुई। वहाँ पर सारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे
जहाँ पर स्कूल का जहाँ काउंटिंग चल रही थी, सारे CCTV कैमरे भी 7:30 बजे टेबलों पर सब हटा लिए गए। अब उन डब्बों में क्या है, क्या किया इनने रात में, क्या नहीं किया, ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन ये बेईमान लोग हैं और ये बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग संघर्ष करेंगे और सत्य की हमेशा विजय हुई है और सत्य की विजय होगी। और मैं चुनाव जीत गया हूँ, मैं ही चुनाव जीत के जाऊंगा। रिकाउंटिंग के भी नियम है, हम 471 वोटों से जीते हैं। अगर किसी बूथ पे गड़बड़ी थी तो उस बूथ पे तुरंत इनको RO को, रिटर्निंग ऑफिसर को बताना चाहिए कि इसकी दोबारा काउंटिंग की जाए, तो उस टाइम काउंटिंग होती है। ये काउंटिंग पूरी क्षेत्र की, और वो भी आप कम से कम 10 घंटे बाद कह रहे हैं काउंटिंग हो जाए। चुनाव की पूरी काउंटिंग होने के बाद करीब 7 घंटे बाद ये आदेश लेके आए कि यहाँ रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो ये कौन सा, और रिकाउंटिंग होने के भी नियम है। लगभग ना जाने कितने प्रधान, कितने BDC 2 वोट से हारे, 4 वोट से हारे, 10 वोट से हारे, 20 वोट से हारे। तो क्या रिटर्निंग ऑफिसर सबकी रिकाउंटिंग करवाएगा? अगर उनकी वो रिकाउंटिंग करवाने के लिए तैयार है तो हमारी करवाए। पर हमारे लिए भी नियम है ना कि 100-150 वोट के नीचे अगर मैं चुनाव हारता तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी। मैं तो 471 वोटों से चुनाव जीता। ये RO के साइन है, वो रिपोर्ट उठाइए साहू जी। मैं यहाँ पर 1000 वोट की लीड लिए हुआ हूँ और राड ब्लॉक के RO ने हमें कॉपी नहीं दी, और सरीला ब्लॉक की नहीं दी। वहाँ भी मैं बिल्कुल चुनाव टोटल मिला के राउंड फिगर 471 वोटों से मैं चुनाव जीत चुका हूँ। एक वार्ड ब्लॉक की जो मांग कर रहे हैं उसकी रिकाउंटिंग की, वहाँ पर RO ने हमको बिल साइन के रिपोर्ट भी दे दी है। अब सर्टिफिकेट ये लोग नहीं देने दे रहे हैं। ये क्या मतलब है? जब RO ने हमको फीडिंग दे दी है, उसके बाद में किस बात की रिकाउंटिंग, किस बात की रिकाउंटिंग? रात को क्या किया तुमने, क्या नहीं किया, किसको पता है? ये भ्रष्ट सरकार है, पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, ये तानाशाही है, जबरदस्ती है। क्या कहेंगे इसको? ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है ये सरकार। इसलिए मैं आप पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से चुनाव आयोग को और मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई करे, इस पे संज्ञान ले और हमें न्याय दिलाने का काम करे। धन्यवाद। 1000 वोट की लीड लिए हुआ हूं और राड ब्लॉक के RO ने हमें कॉपी नहीं दी, और सरीला ब्लॉक की नहीं दी। वहाँ भी मैं बिल्कुल चुनाव टोटल मिला के राउंड फिगर 471 वोटों से मैं चुनाव जीत चुका हूँ। एक वार्ड ब्लॉक की जो मांग कर रहे हैं उसकी रिकाउंटिंग की, वहाँ पर RO ने हमको बिल साइन के रिपोर्ट भी दे दी है। अब सर्टिफिकेट ये लोग नहीं देने दे रहे हैं। ये क्या मतलब है? जब RO ने हमको फीडिंग दे दी है, उसके बाद में किस बात की रिकाउंटिंग, किस बात की रिकाउंटिंग? रात को क्या किया तुमने, क्या नहीं किया, किसको पता है? ये भ्रष्ट सरकार है, पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, ये तानाशाही है, जबरदस्ती है। क्या कहेंगे इसको? ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है ये सरकार। इसलिए मैं आप पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से चुनाव आयोग को और मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई करे, इस पे संज्ञान ले और हमें न्याय दिलाने का काम करे। धन्यवाद। जैसे कि अनिल जी, देखा गया है कि दोबारा ये प्रक्रिया फिर चालू कर दी गई है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? और ये इसमें क्या मामला है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये? क्योंकि शासन प्रशासन के लोग तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जिस तरीके से यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है जी, ये सारा पूरा जनमानस देख रहा है। यहाँ रामसिंह यादव 471 वोट से विजयी घोषित हो गए थे। प्रमाण पत्र देने की बारी आई तो रिकाउंटिंग के लिए आदेश आ गया है और हम लोगों ने उच्चाधिकारियों से, DM से या CDO से बात करनी चाहिए तो उनके सुझाव जा रहे हैं। और जो आदेश आया है उसमें उन्हें खुद ही अपने जो यारों यहाँ गिनती मतगणना के लिए लगाए गए हैं, उन्हें उनके आदेश पर ही भरोसा नहीं है। CDO का जो आदेश है, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं CDO साहब, उन्होंने खुद ही ये आदेश किया है कि मतलब है कहीं से भी हमें संदिग्धतापूर्ण नज़र आ रहा है जिससे कि पुनः मतगणना कराई जाए। तो उन्हें अपने यारों पर ही भरोसा नहीं है, जबकि पूरी गिनती हो चुकी है और कहीं कहीं बूथों पर
गड़बड़ियाँ भी गिनती में समझ में आई है, जिससे कि कहीं किसी बूथ पर जैसा कि बरगढ़ बूथ है जो बूथ नंबर 80 है जी, उस पर मात्र 309 वोट है जी, और जिस पर कि 536 वोट टोटलिंग 536 वोट दर्शाए जा रहे हैं कि 536 वोट पड़ा है, जबकि उधर टोटल हुई वोट 309 है जी, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी को 418 वोट दर्शाया जा रहा है, जबकि मात्र उनको 18 वोट वहाँ पर मिला। जी, तो इस तरीके से आरओ द्वारा जो आरओ वहाँ गणना करा रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अपनी तरफ से ही मतों को अंकित करके और उनको जिताने का प्रयास किया गया। तो ऐसा जिस तरीके से करना भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो गलत है और ये जनता देख रही है। वो आगे आने वाले चुनाव में उच्च अधिकारियों को जैसे कि अवगत कराया हमने निर्वाचन आयोग को का नाम है उनकी वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई है। तो अभी तक कोई अधिकारी यहाँ सुनने नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया है और अभी तक उन्होंने कहा सिर्फ हमारे पास जो आदेश आप जनरल का आया है कि रिकाउंटिंग के लिए आया है और आप उनसे बात कर सकते हैं। बात करते हो तो उच्च अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। वोट मिल रहा है कहाँ तो चाहे फिर आप किसी को राजा बना दीजिए। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर चुके हैं, तानाशाही रवैये को अपना चुके हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तो समाजवादी पार्टी जीतेगी ही जीतेगी और जो बंगाल में हुआ है इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डर चुकी है और खुलेआम गुंडागिर्दी कर रही है। मुझे प्रताप है। आज क्या बात हुई जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, हम लोग के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में चल रहे हैं तो उसी के अंतर्गत हमारे जनपद महोबा की एक सीट है, जनपद हमीरपुर की एक सीट है रेवटा, जिस पर समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी राम सजीवन यादव चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं श्री प्रमोद तोमर, ये हम कल से लगातार देख रहे हैं कि अंतराल होने के बाद भी हम 471 वोट से विजयी हो चुके हैं और उसके बाद हमें प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, फाइनल आरओ की काउंटिंग नहीं दी जा रही, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम बेईमानी करने के मूड में है और जिसमें पूरे अधिकारी लिप्त हैं, एक एक जिले का अधिकारी इसमें लिप्त है। अब ये लोग हम लोगों पर फालतू का दबाव बनाकर, कहीं मुकदमों का डर दिखाकर, और आज देख रहे हैं आप जैसी स्थिति है कि हम लोगों के पास सुबह का 10 बजने को आया है, अभी तक हम लोगों के पास आरओ सीट की काउंटिंग नहीं है। इससे खुलेआम जाहिर हो रहा है और सीडीओ साहब पत्र जारी कर रहे हैं रिकाउंटिंग का, जबकि रिकाउंटिंग के भी अलग नियम है और जब कल रिकाउंटिंग का जब जारी कर चुके हैं लेटर, तो कल से लेकर आज 10 बजे तक क्या रिकाउंटिंग ही नहीं हो पाई? यदि दूसरे प्रत्याशियों को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो जो पारदर्शिता का बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो क्या सिर्फ ये बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए पारदर्शिता होगी या अन्य दलों के लिए नहीं होगी? देखिए, जो परिणाम दोनों जिलों में आए हैं वो समाजवादी पार्टी के हक में आए हैं, पूरे प्रदेश में हक में आए हैं और निश्चित तौर पर ये जाहिर सी बात है कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पूरी भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, इसलिए हराने के पूरे प्रयास में है। लेकिन हम सभी समाजवादी साथी, चाहे आदरणीय उपाध्यक्ष जी बैठे हों, हमारे प्रत्याशी महोदय हैं और हम सभी हमारे कार्यकर्ता और सभी नेतागण कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाले हैं और हम लोगों को चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी हकीकत में जनता ने जिसको वोट दिया है उसको माला डाल के यहाँ से जाने देंगे, ना कि बेईमानों को यहाँ से जाने देंगे। क्या सर इस संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराया सर? शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं तो शासन प्रशासन यहाँ की वहाँ बात करने लगता है। शासन में चाहे आप आरओ से बात करें तो वो कहेंगे आरओ से बात करिए, आरओ से बात करते तो कहते हैं नोडल अधिकारी से बात करिए, नोडल से बात करें तो कहते हैं डीएम से बात करिए। नहीं, इसके कंट्रोल रूम भी रखे गए हैं तो कंट्रोल रूम से बात करी गई है रात में। यहाँ की पूर्व विधायक डॉक्टर अम्बेश कुमारी जी ने जब बात की तो पता चला कि जिले के उच्च अधिकारी सारे लोग क्वारंटाइन है। अब बताइए, जब रथ चलाने वाला सारथी ही नहीं होगा तो रथ कहाँ को जाएगा? जब जिले के सबसे बड़े बड़े आला अधिकारी क्वारंटाइन का बहाना करके बैठे हैं तो बेईमानी होनी तो सुनिश्चित है और खुलेआम। आप मेरी बात का यकीन ना करिए, मैं टंकी की चोट पर आपको कहता हूं, आप बाहर जाकर गोहान में इतने लोग यहाँ बैठे हैं बाहर, आप किसी आम पब्लिक से पूछ लीजिए, आम पब्लिक बताएगी कि राम सजीवन यादव चुनाव जीत चुका है। और जब 2:30 बजे रात में इनको बंद किया गया कमरे में, सीसीटीवी कैमरे निकाले गए, सीसीटीवी कैमरे निकालने के बाद इनको अभी तक कोई काउंटिंग नहीं दी जा रही है, ना इनके पास राड ब्लॉक में अंतर्गत आने वाले न्याय पंचायतों के गांव की लिस्ट नहीं दी गई, सरीला की लिस्ट नहीं दी गई। अगर प्रत्याशी को यही पता नहीं होगा कि मुझे कितना वोट मिल रहा है कहाँ, तो चाहे फिर आप किसी को राजा बना दीजिए। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर चुके हैं, तानाशाही रवैये को अपना चुके हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तो समाजवादी पार्टी जीतेगी ही जीतेगी और जो बंगाल में हुआ है इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डर चुकी है और खुलेआम गुंडागिर्दी कर रही है।